नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और बताते चले कि लोकसभा चुनावों को लेकर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जम्मू कश्मीर के अंदर जारी हो चुका है, जिसपे आप देखिए हर एक पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर अब आरोप और प्रत्यारोप जो है वो देखे जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन और उमर अब्दुल्ला की तरफ से यहां पर एक दूसरे पर आरोप लगाए गए हैं। फेक एनकाउंटर को लेकर महबूबा मुफ्ती ने अमित शाह के उस बयान का जवाब दिया है, जिसमें वो कह रहे थे कि यहां पर पहले की सरकारों ने फेक एनकाउंटर्स कराए हैं, युवाओं के हाथों में यहां पर बंदूकें जो है वो दी हैं और अब लैपटॉप उनके हाथ में है। लेकिन उसके बीच में जम्मू कश्मीर के लोग यहां पर किस तरह से जी रहे हैं, यहाँ महबूबा मुफ्ती की तरफ से एक बड़ी बात कह दी गई है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का दम यहाँ पर घुट रहा है। एनसी सामने आए और मुझसे बात करे, इस तरह से सज्जाद लोन की तरफ से आप देखिए किस तरह से बड़ी बात। उमर अब्दुल्ला, बीजेपी का जो लेवल यहाँ पर लगाना काम कर रहे हैं उसे बिल्कुल बंद करें, इस तरह से सज्जाद लोन की तरफ से भी कहा गया। और उस बीच में अल्ताफ बुखारी की तरफ से भी एक बड़ी बात कह दी गई है कि क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि फेक एनकाउंटर्स होते थे या नहीं, क्योंकि लगातार आप देखिए हर एक पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हो गई है। जहां पर अल्ताफ बुखारी का बड़ा बयान, युवाओं को मरवाते थे, इस तरह से वो कह रहे हैं कि आप लोग सब जानते हैं। और उस बीच में बीजेपी लाल सिंह को लेकर भी हमलावर हो गई है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जमानत से बाहर है, ईडी का केस चल रहा है, जमीन का केस है, कानून की कोई परवाह नहीं है, तो आपको चुनना है कि किस व्यक्ति को आपको चुनना है। यूनियन मिनिस्टर को लेकर भी यहाँ बात की गई है, गुलाम नबी आजाद को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया गया। और उस बीच में राजौरी के नौजवानों को किस तरह से यहाँ पर शोपियन में फेक एनकाउंटर के तहत मार दिया गया था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। और साथ ही हमारी जमीन, हमारी बिजली, नौजवानों को जेल में बंद किया गया है, ये सारे मुद्दे लेकर वो जमीन पर उतरी है। और साथ ही साथ 1987 के चोर और साथ ही लोगों के जो कातिल हैं वो सामने आए और बात करें, इस तरह से सज्जाद लोन की तरफ से भी बड़ी बातें कही गई है। बच्चों ने यहाँ पर हथियार उठाया है, पुराना टाइम अब चला गया, अब वो दौर नहीं है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर अपने दबदबे को चलाया करती थी। लेकिन फिलहाल आप देखिए आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला किस तरह से जारी रख दिया गया है। वहीं उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी सीधा वार यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ आप देखिए किस तरह से बीजेपी पर वो करते नजर आए। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये बन रहा है कि लोकसभा चुनावों को लेकर आम जनता जब वोट डालने जाएगी तो वो किन मुद्दों को गिनाती है और किस तरह से रखती है। लेकिन इस बीच में आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर सरगर्मियां लगातार तेज है और मौसम पूरी तरह से गर्म यहाँ पर होता चला जा रहा है। लेकिन फिलहाल चलिए रुक करेंगे इस वक्त, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बताते चले कि पोटा किसने लगाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। ये बड़ा आरोप लगाया गया सज्जाद लोन की तरफ से। पीएसए यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लेकर आई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही फेक एनकाउंटर कराया है, इस तरह से बड़ी बातें सज्जाद लोन की तरफ से कही गई हैं। और चाहे अब्दुल्ला हो या फिर मुफ्ती परिवार, अगर यहाँ पर फेक एनकाउंटर्स हुए हैं तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये बयानबाजी की गई है। लेकिन उस बीच में अब यहाँ पर समझना ये बहुत जरूरी है आम जनता को कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर चल क्या कुछ रहा है। तो चलिए पैनल की ओर ही बढ़ जाएंगे। बीजेपी पार्टी से यहाँ पर हमारे साथ अजय भारती जी ने ज्वाइन किया है, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। पीपल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ फैज डिजो जी हैं, आपका भी स्वागत। मुजफ्फर खान है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, आपका भी स्वागत। और सोहेल काजमी है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं सोहेल जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से घमासान इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मचा हुआ है, पीपल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी पीपल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगा रही है, वही पीडीपी कांग्रेस पर भी और साथ ही साथ बीजेपी पर भी हमलावर है। किस तरह से इस पूरे वाकया को देख रहे हैं सोहेल जी? देखिए, इलेक्शन एक जंग का माहौल होता है आशा जी, और जंग में और इसमें सब जायज है। और ये जो 30-40 दिन होते हैं एक दूसरे पे एक्विजिशंस और एक दूसरे पे जो भी असैसिनेशंस हैं वो होती हैं इलेक्शंस में, ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। जहां तक एक दूसरे के एक्विजिशन की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अलाई रही है भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी पीडीपी भी अलाई रही है बीजेपी की, और मेरा भाई सज्जाद लोन साहब वो भी कहीं ना कहीं अलाई है भारतीय जनता पार्टी की। तो ये कहना कि एक दूसरे को अक्यूज करना, वो मैं समझता हूँ ये एक ट्रेंड होता है इलेक्शंस का। तो फिर सोहेल जी अगर ये सबके अलायंस रहे हैं, सबके साथ रहे हैं, तो फिर जनता को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सवाल है ना मुजफ्फर जी। देखिए जो रटे रटाए कुछ चीजें इस इलेक्शंस में हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया आशा था कि एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। लोगों की पार्टिसिपेशन इलेक्शंस की तरफ, वोटर्स वोट डालने की तरफ तो है ही है, इलेक्शन लड़ने के लिए जो होड़ है
जहां कश्मीर में इलेक्शन वोट डालने के लिए लोग कतराते थे, आज इलेक्शन लड़ने के लिए उतावले हुए हैं। और वो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी वो एक्सपोज होती हुई आपके सामने नजर आ रही है। और मैं समझता हूँ इलेक्शंस का दिन जो ऐसे दिन होते हैं जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं ट्रेडिशनल पॉलिसी अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। देखिए, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं कि यहाँ पहले इलेक्शन में कोई वोट नहीं डले हैं। काजमी साहब ने जिस तरह कहा, अगर आप देखेंगे पिछली हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो असेंबली इलेक्शन में यहाँ 70% भी पोलिंग कश्मीर में हुई है, 60% भी हुई है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर और पूरे मुल्क में थोड़ा सा लोगों का रुझान जो है वो नरम रहता है, लोग निकलते नहीं हैं। इस बार लगता है कि वो भी निकलेंगे। रहा सवाल एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन का, ये सब लोग ठीक है, पब्लिक के सामने हर पार्टी जो है अपने अपने मौकफ को रख रही है कि दूसरी पार्टी ने, हर पार्टी ये कहती है कि मैंने बेहतर किया लोगों के लिए, और हर एक को हक भी है, क्योंकि लेकिन मुजफ्फर जी, फेक एनकाउंटर की बात आई है तो अल्ताफ बुखारी भी सामने आए हैं। वो आम जनता से कह रहे हैं कि आप नहीं जानते हैं कि फेक एनकाउंटर्स होते थे या नहीं। फेक एनकाउंटर्स तो अब भी होते हैं, पहले भी होते रहे, मगर उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल नहीं। जहां तक रहा पीएसए का रोल, तो पीएसए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब यहाँ पीएसए बना, एक्ट बना, पब्लिक सेफ्टी एक्ट जब बना, तो वो बना शुरू में जो तिम्मर स्मगलर थे उनके लिए बना था। अब उसका जाहिर सी बात है, जो आज की डेट में भी जितने भी लेकिन सजाद लोन तो कह रहे हैं कि युवाओं को मरवाया गया, गोलियां चलाई गई, प्रिवेंशन एक्टिविटी है, वो किसने मरवाया वो लोगों को पता है। वो कहने की जरूरत नहीं है, वो कहने की जरूरत नहीं है। उसमें कौन इन्वॉल्व है, कौन लोग थे वो जिन्होंने इस आर्मड जो मिलिटेंसी थी, टेररिज्म था, वो स्टार्ट किया, वो किन लोगों ने किया, वो लोगों को सब पता है। लेकिन आपको जिम्मेदार मान रहे हैं वो, और इस वक्त कह भी रहे हैं सीधा सीधा। उनके कहने से नहीं होगा। वो आदमी का एक्ट जो है ना, दैट स्पीक्स लाउडर देन द स्पीच। वो तो कर्तव्य जो इंसान का है वही बोलता है। ठीक है। इलेक्शन में नॉर्मली पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स है एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक तरीके से डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी है कि आप अपनी बात को कह सकते हैं। लेकिन इशू यहाँ क्या है कि आप किस लेवल पर पॉलिटिक्स को ले आते हैं, आप कैसे शब्दावली का यूज करते हैं। तो इस इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि बहुत जो खुद को जिम्मेदार कहते हैं, जो बहुत अच्छे पोस्ट पर रहे, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर रहे हैं, उन्होंने लेवल को कितना नीचे लाया है। एक इशू तो मुझे लगता है कि वो अनप्रेसिडेंट है, वो गलत। दूसरा, जिस प्रकार से हमारे दोस्त खान साहब कह रहे थे कि ये सबको पता है, बिल्कुल एक्चुअली सबको पता है। अब पीएसए आया तो कहा गया कि भाई वो स्मगलर से खिलाफ है, लेकिन जंगल तो फिर भी नंगे होते जाएंगे, जंगल तो खाली हो, तो उसका यूज हुआ कहाँ? जो स्मगलर्स थे उनके खिलाफ क्यों नहीं हुआ? जंगल फिर कटते क्यों थे? तो इश्यू क्या है कि पॉलिटिकल राइवलरी को, आपको याद दिला दूं मैं, शायद खान साहब को याद होगा कि एक आफ्ताब कमीशन बनाया गया था, वो पॉलिटिकल राइवलरी थी। एक होता है कि आपने सचमुच में स्टेट के या अपनी इस टेरिटरी के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स ऐसी हुई नहीं, विशेषकर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कह रहा हूँ। और फिर दूसरों को एक्यूज करते रहे, इसलिए लोग जानते हैं, लोगों को नया बताने की जरूरत नहीं, लोग समझते हैं। चलिए मुजफ्फर जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लोग समझते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि लोग समझते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का जितना वांटन यूज जो है पिछले 2-4 साल में हुआ है, मैंने कभी हिस्ट्री में नहीं देखा। चलिए, कोई भी एक्ट जो है, जिस तरह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अगर है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का पर्पस जो आज जिस तरह यूज हो रहा है वो कभी भी नहीं रहा है। ना ही अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी का यूज जो आज हो रहा है वो कभी भी पर्पस था। पर्पस ये नहीं था। पर्पस कभी भी अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी का या मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि इस तरह से तो बात नहीं होनी चाहिए थी, जिस तरह से सियासी अपोनेंट को दबाने के लिए कभी भी नहीं यूज होने के लिए पर्पस था उसका कि आप अपने सियासी मुखालिफ को दबाओगे। आर्यो में अजय जी, फैज जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आशा जी, आपने यहाँ इनवाइट किया आज दोबारा से। बट आई जस्ट रिक्वेस्ट कि जैसे मैंने बड़ा पेशेंटली इनकी बात सुनी, आई होप कि जब मैं बात कर रहा हूं आई विल नॉट हैव एनी इंटरफेरेंस।
पहले बोलना तो शुरू कीजिए फैज जी। जी बिल्कुल, मैं बोलना ही शुरू करता हूं। तो मेरा बड़ा सिंपल सा पॉइंट रहेगा। पहली बात, जो ये कह रहे हैं कि सज्जाद साहब को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेट मी रिमाइंड देम दैट वी आर स्टिल लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, जहां पे हमारे प्रेसिडेंट साहब वो बोलेंगे जो सच है, और वो नैरेटिव नहीं बोलेंगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम को सूट करेगा। बिकॉज इनके लिए व्हाट they are doing is it's a politics of convenience। जो चीज इनके लिए कन्वीनियंट है, जो नैरेटिव इनको सूट करेगा वो ठीक है, और जहां पे ये अनकंफर्टेबल फील करेंगे वो गलत है। वहां पे लेबल्स भी लगेंगे, वहां पे टैग्स भी होंगे। 1993 में शिवसेना ने मुसलमानों के साथ क्या किया, तब बड़ी मजम्मत हुई, शिवसेना जी ऐसा, शिवसेना जी वैसा। आज शिवसेना ओपनली ब्रेजनली कह रहा है कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनकी श्रीनगर सीट और नॉर्थ कश्मीर सीट में सपोर्ट करूंगा, जहां पे फोटो ऑप्स के लिए मीटिंग्स भी की जा रही है। एंड सडनली वी रियलाइज कि शिवसेना तो बड़ी बेहतरीन तंजीम है, इसके जैसी तो तंजीम ही कोई नहीं है। ठीक है, फैज जी हो गया, जवाब दीजिए मुजफ्फर जी। पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, देखें, शिवसेना जम्मू एंड कश्मीर की जो तंजीम है वो आज की डेट में पीएचडी का हिस्सा है, और शिवसेना अगर अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रही तो उनका अंदरूनी मामला है। ना तो प्लीज, मैंने नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं ना बोला, प्लीज। अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया। जब मैंने फैज जी एक एक करके, जब आप बोल रहे थे तो बीच में कोई नहीं बोल रहा था, अब जब कोई जवाब दे रहा है तो आराम से सुन लीजिए मुजफ्फर जी। अब या तो इस तरह की, देखो डिबेट मैडम जी, मैं इस तरह की डिबेट में कभी हिस्सा भी नहीं लेता। या तो मैं जब वो बोल रहे हैं मैं चुप करके सुन रहा हूं, तो मुझे भी सुन लें आप, कंटिन्यू कीजिए। जहां तक रहा शिवसेना का ताल्लुक है, शिवसेना आज से पहले मैं नहीं कोई सफाई देता कि शिवसेना ने मुस्लिम कम्युनिटी के साथ क्या किया, उनका कम्युनल एजेंडा था या नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर की शिवसेना जिस दिन से 5 अगस्त 2019 के बाद उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ वो गलत हुआ, तो ये अलायंस उस हद तक था। ना तो शिवसेना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी का अडॉप्ट किया, ना पीडीपी को अडॉप्ट किया, ना ही कांग्रेस का, ना ही किसी दूसरी पार्टी का। इसी तरह इनमें से किसी भी पार्टी ने शिवसेना की आइडियोलॉजी को नहीं अपनाया। बहरहाल ये एक प्लेटफॉर्म था कि जो लोग इस फैसले के खिलाफ हैं वो लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए। हाँ, ठीक है। तो वो आए, अगर उन्होंने सपोर्ट की है तो मुझे नहीं लगता। वो कह रहे हैं किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी को नहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी कितना है। आशा जी, मैं फैज जी एक मिनट, हाँ मैं आ रही हूँ एक मिनट। इशू क्या है कि जब आप शिवसेना को आपके कन्वीनियंस के हिसाब से अपने साथ लाते हैं तो बोलते हैं कि हमने उनकी आइडियोलॉजी अलग रखी है, लेकिन जब आपकी पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी किसी और के साथ, क्योंकि वो आपको सूट नहीं करता है, इसलिए बीजेपी को आप वैसा यूज करते हैं। स्वभाव आशा जी याद कर लीजिए, इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी वैसा ही इस्तेमाल किया है। जब शेख साहब जिंदा थे उन्होंने तर्क मवालात किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये तरीका रहा है कि ये वो आउटकास्ट करते हैं, जो डेमोक्रेसी का एक सही तरीका नहीं है। आप आइडियोलॉजिकली करें, आप इमोशनल होकर या रिलीजियस कार्ड यूज करके आप दूसरों को आउटकास्ट करने की कोशिश करेंगे, ये ठीक नहीं है। दूसरा, इन्होंने पीएमएलए के बारे में कहा, अगर कोई अपोजिशन लीडर हो, चाहे कोई भी लीडर हो, अगर वो किसी लॉ का गलत इस्तेमाल करेगा, अगर अनलॉफुल एक्टिविटी करेगा, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? सिर्फ इसलिए कि वो पॉलिटिकल लीडर है। और उसके साथ साथ मुजफ्फर जी एडवोकेट हैं और अपनी सेवा भी दे रहे हैं आप अभी भी, लेकिन मुजफ्फर जी आप बहुत बेहतर तरीके से जानते भी हैं और समझते भी हैं कि पी चिदम्बरम की तरफ से पीएमएलए को लेकर किस तरह से काम किया गया और ज्यादा स्ट्रिक्ट कब उसे बनाया गया। ये पहले सबसे पहले तो पढ़ने की जरूरत है ना पीएमएलए को लेकर। 2000 आरोप भी लग रहे थे मुजफ्फर जी। आशा जी पी चिदम्बरम के दौर में एक्ट बना 2018 में, उसमें जो अमेंडमेंट करके उसको जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजन उसमें ऐड किया गया और फिर उसके बाद मिसयूज किया गया, वो इस सरकार के दौर में 2018 में हुआ। अमेंडमेंट जो है वो 2018 में हुई। दूसरी बात भारती साहब थोड़ा सा सब्र करें। सोहेल जी, भारती साहब थोड़ा सा सब्र करें।
आज भारती साहब अपना एजेंडा आज टॉपिक पीएमएलए नहीं मानने के लिए तैयार जम्मू हो जाए। कश्मीर की पॉलिटिक्स है, क्योंकि आज अंतिम दिन था और आज आपने देखा किस तरह से अपनी अपनी बातों को रखा गया है। फैज जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। सोहेल जी पहले। देखिए इलेक्शन, मैंने पहले कहा, इलेक्शन के जो दिन होते हैं ये जो आदमी को आदमी से दूर करना, जात पात से दूर करना, ये चलता है और चलता रहेगा। लेकिन ये है कि आप ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी रीजनल यहाँ है, इनको कुछ नई फार्मूले से इलेक्शंस में आना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी बातें अब खत्म होगी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। जहां मेरे भाई जाई साहब ने कहा कि 70-80% वोटिंग हुई है, कोई शक नहीं है, 70-80% हुई है पोलिंग, पंचायत इलेक्शन में हुई। लेकिन कभी कभी 2% भी हुई है। कहीं कहीं तो कोई कैंडिडेट सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स के और कभी कभी तो ये भी हुआ है कि लीडर ही कह रहे थे कि चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन आज वही कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना है, बाहर आ जाइए, बिल्कुल भी बहिष्कार मत कीजिए। सोहेल जी देखिए, बिल्कुल वो देखिए, आपने पॉलिटिकल नैरेटिव बदल दिया। 10 साल की इस सरकार में 2-4 चीजें ऐसी रिमार्केबल हुई है जिसका जो योगदान है, हर सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो गा रहा है, बोल रहा है कि भैया 1.5-2 करोड़ टूरिज्म है। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बोल रहे हैं कि हम 2 बजे तक खुली फिजा में कश्मीर में घूमते हैं। कांग्रेस वाले प्रचार कर रहे हैं, जहां उनको रोकते हैं कि आप कैंपेनिंग मत करें। वो इलेक्शन कमीशन मिस्टर पोले के पास जाते हैं कि हमें टाइम बढ़ाया जाए इलेक्शन कैंपेनिंग क्या का। आज पाकिस्तान से कोई ऑर्डर आता है कि कश्मीर को बंद कर दीजिए? हुर्रियत की कोई कॉल हो रही है क्या बदलाव नहीं आया है कश्मीर में? फैज जी। आशा जी, we have to understand one point. Kashmir is time, there is a political chaos, there is a political mayhem. People are stressed out. And even at this point of a time, these regional parties, so-called these two major regional parties, they're still indulged so much into mudslinging कि मैं तेरे मुंह पे थूकूंगा, तू मेरे मुंह पे थूकना, और साथ में लोगों को बेवकूफ बनाते जाएंगे। जैसे पहले से बनाया वैसे ही आज भी बनाएंगे। बट आशा जी, आज वैसी सूरत हाल नहीं है। Things have changed. People have become aware about it. People are more familiar about it. What National Conference और PDP has done in last 30 years, जब से इनने इक्तिदार हासिल किया है, ये इक्तिदार की गलाजत में डूब चुके हैं। तो फिर पीपल कॉन्फ्रेंस 1977, 1987 को लेकर क्यों याद करा रही है? 96 को क्यों याद करा रही है? 2002 को क्यों याद करा रही है? 2002 से लेकर 8 तक को क्यों याद करा रही है? 14 से पहले का पूरा मंजर क्यों याद करा रही है? फिर नए टॉपिक लेकर क्यों नहीं आ रही है हमारे मित्र यहाँ पे? आशा जी, अभी हमारे मित्र यहाँ पे खान साहब थे। खान साहब ने एक्ट्स का जिक्र किया। I overheard something where he was talking about acts. अभी भी है फैज जी। इनको ये पता है कि 1990 हेलो, हाँ, am I audible? जी 1996 में there was an act which was brought into force, जिसकी वजह से आज भी हमारे नौजवान सफर कर रहे हैं। मुजफ्फर जी, इसका जवाब दूंगी मैं आपसे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप क्या है, क्योंकि अमित शाह की तरफ से कह दिया गया कि फेक एनकाउंटर्स यहां पर हुए हैं, तो महबूबा मुफ्ती भी पलटवार करती नजर आई। उन्होंने कहा कि अगर फेक एनकाउंटर यहां पर उमर अब्दुल्ला सरकार में या मेरी सरकार में हुए हैं तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अजय जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। शोपिया का हवाला भी उन्होंने आज दिया कि अगर वहां पर जिस तरह से फेक एनकाउंटर हुआ था, क्या उनकी सजा किसी को मिली है? जिस तरह से वीडियो वायरल भी हुई थी, उस बात को लेकर भी वो पूरी तरह से बात करती नजर आ रही थी। मुझे लगा शायद वो जो नीलोफर और आसिया की बात शायद उन्होंने करी कि जिसमें उनका रोल सबको ध्यान में है कि उन्होंने कैसे किया था, वो किस प्रकार से एक इमोशनल इशू बनाकर, और उसमें कार्रवाई जब हुई तो सच्चाई सामने आई, और जिन डॉक्टर्स ने वो गलत जानकारी दी थी उस पर भी हुआ। इसके बाद भी जहां कहीं पर भी कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो अगर कहीं पर नोटिस में आया गया इंस्टेंट एक्शन, ऐसा नहीं है, कोई किसी को भी दबाया नहीं गया, क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ में विश्वास करते हैं। लेकिन आशा जी, मेरा एक थोड़ा लार्जर क्वेश्चन है। कल एक देखिए बहुत ट्रेजेडी हुई, बहुत दुखद, बहुत पेनफुल। मैंने ऑनरेबल एमपी जो श्रीनगर के हैं उनको भी सुना एडमिनिस्ट्रेशन पर दोष आरोपण करते हुए। मैं जानना चाहता हूं, 7 साल से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्रीनगर से, एक बार भी उन्होंने बंटवारा जाकर उस का हिसाब दिया कि ये पुल क्यों नहीं बन रहा? लेकिन वो तो कह रहे थे कि आज जम्मू कश्मीर की जनता का दम घुटता है, लोग डरे हुए हैं, लोग डर में हैं, खौफ में हैं।
आशा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते, और वो भी श्रीनगर सिटी जहां ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, वो कह रही है कि पार्लियामेंट जाने के लिए रोका जा रहा है महबूबा मुफ्ती को, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा वोट डालिए, इस तरह से अपील कर रही है वो। कहां पर रोका गया? वो तो मैं आज जो देख रहा था उनकी लार्जर उसमें से किया गया कि किस जगह रोका गया, और आज एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन के अंडर है, तो वो अगर कंप्लेंट करती है तो उस पर एक्शन टोपा पीर को लेकर भी वो आज बात कर रहे थे। अटेंशन डाइवर्ट, उनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी पर जब क्वेश्चन किया तो अटेंशन डाइवर्ट किया जाता है। वो इतना प्रोवोकिव स्टेटमेंट दे रही है, उसके बाद भी कह रही है कि हमें कहने की इजाजत नहीं है। लोग क्या ये समझते नहीं है? ठीक है जी। सोहेल जी जी आशा जी जवाब दीजिए प्लीज। वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बातें साहब ठीक कहते हैं। देखिए सर्वे हुए पूरा कश्मीर जो है पानी के ऊपर है, और वहाँ आपको पता होगा बड़ी प्रॉब्लम्स है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम रही है, और वक्तन फवक्तन नेशनल मीडिया ने जब सरकार थी जब सरकार नहीं थी 70s में कहा कि यहाँ फ्लड कभी भी आ सकता है, लेकिन सक्सेसिव सरकारें जो हैं यहाँ 96 में 7 में जब लॉन्च आया अमरनाथ यात्रा के इन रूट में, तो एक नीतीश सेन कमीशन बनी, उसका 272 पेज की रिपोर्ट सबमिट की गई ऑनरेबल उस वक्त के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला को, और वो डस्टबिन में डाल दी गई। उसके बाद कोई उसका नोट नहीं लिया गया कि इसकी वजूहात क्या है, कि ये वेदर कंडीशंस को कितना हैम्पर करेगा। ये बातें करनी कि नहीं वो ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये सिर्फ बातें हैं, ये इसमें कोई दम नहीं है। मुजफ्फर जी, सज्जाद लोन का ये भी कहना था, वो कह रहे हैं कि लिस्ट को मैं रिलीज अगर कर दूंगा तो मुंह छुपाते फिरेंगे। ठीक है सोहेल जी। मुजफ्फर जी, सज्जाद लोन कह रहे हैं कि अगर मैं लिस्ट रिलीज कर दूंगा तो फिर मुंह छुपाते फिरेंगे। फैज जी जरा कौन सी वाली लिस्ट का वो जिक्र कर रहे थे, पहले आप बता दीजिए, फिर मुजफ्फर जी से जवाब ले लेते हैं। जी मैम, पहले बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, ब्रेक से पहले आई वाज स्पीकिंग समथिंग, बट फिर ब्रेक पे चले गए, तो आई वांटेड टू कंटिन्यू विद दैट, सो जस्ट गिव मी 2 minutes एंड प्लीज गिव मी अ पेशेंट लिसनिंग। तो मैं आपको बात कर रहा था, जैसे अभी मैंने इनसे शिवसेना का सवाल पूछा, एंड बड़े आराम से एंड बड़े स्विफ्टली इनने शिवसेना को गुड और बैड में डिफरेंशिएट किया। उस टाइम पे इट वाज अ बैड शिवसेना, एंड उसके बाद 2019 के बाद अगेन इट वाज अ गुड शिवसेना। सो अगेन proving my point, politics of convenience. So for them everything is good and bad. जब ये करें तो it is good, जब कोई और करे मुजफ्फर जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जब आप करें तो अच्छा, जब दूसरा करे तो वो बुरा हो जाता है। और साथ ही साथ एक और सवाल, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जब खुद कहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस तो फिर अच्छा है, अगर वो किसी और से बात करती है तो आप देखिए किस तरह से वो लेबल को चिपकाने की कोशिश करते हैं। ठीक है फैज जी, समय का भी अभाव है, फैज जी जवाब लेना है। मुजफ्फर जी। आशा जी, let me complete please, let me complete। एक बात नहीं आती कि हमने कोई इलेक्टोरल अलायंस तो किया नहीं है, हमारा इलेक्टोरल अलायंस है नहीं है। और ये इल्जाम किसी पे लगाना कि भाई शिवसेना ने अगर कहा हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं है उनके साथ, ना हमने कभी ये कहा है कि हमारा शिवसेना के साथ कोई अलायंस है। अगर कोई पार्टी खुद कहती है, आज अगर बीजेपी ये कहने के लिए तैयार हो जाए कि हमारे पास हम 5 अगस्त 2019 के फैसले को नहीं तस्लीम, उमर अब्दुल्ला साहब पब्लिकली कहते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब पब्लिकली कहते हैं कि वाजपेयी साहब के साथ में सरकार में था। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, ये बात करने का तरीका नहीं। बस हो गया, समय का भी अभाव है, तो आप शुरू कर दोगे, ये कहाँ का तरीका है? ये कौन सा तरीका है कि भाई आप किसी को बात नहीं करने देते फिर हमें बुलाते किसी लिए? मुजफ्फर जी बोलता रहेगा। अरे मुजफ्फर जी सवाल भी तो लेना है, समय का अभाव है, बस खत्म करेंगे अभी। अजय जी जल्दी से बात रखिएगा। आप इतना एजी क्यों हो रहे हैं? Why are you so edgy? आप किस बात से डर रहे हैं? Are you scared? सोहेल जी आप चुप रहो यार, मैं किसी से नहीं डरता। आप दोनों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है जब आप लोगों को डिबेट में बिठाया जाता है, पता नहीं आप लोगों का पर्सनली क्या मैटर है। प्लीज अपना पर्सनली अपने घर छोड़ कर आया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल सोहेल जी, फैज जी, मुजफ्फर जी और अजय जी। तो आपने देखा कि आज जिस तरह से अलग अलग पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि जब चुनावों का सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि 19 अप्रैल से चुनावों की जो यहाँ पर एक कवायद है वो शुरू हो जाएगी। 4 जून को पता चलेगा कि आखिर जनता क्या चाहती है, क्योंकि जनता जनार्दन है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।